hello guys, welcome to my channel in another topic of the day। तो आज का टॉपिक ये है, अब थंबनेल में तो आपने देख ही लिया रहेगा, हम सब लोगों का ड्रीम 11। देखो, अब मैंने उसमें थंबनेल में स्कैम डाल रखा है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे डाउट है, जो डाउट आप लोगों को भी होगा और उससे क्लियर हो जाएगा कि मतलब एक्चुअल में सीन क्या है बोल के। ठीक है, आप पहली बात तो आप YouTube में जाइए, सर्च कीजिए, या गूगल में जाइए, कहीं भी वेबसाइट में जाइए, आपको ना एक भी वीडियो नहीं मिलेगा ड्रीम 11 स्कैम बोल के, नहीं मिलेगा। आप पता नहीं, लोग डालते हैं फिर बाद में उसको डिलीट करवा दिया रहता है, मतलब खुल के कोई बोलता नहीं है ड्रीम 11 के बारे में। ठीक है, एक चैनल्स हैं जिन्होंने बोला है और उनके सब्सक्राइबर मेरी तरह बहुत कम है। ठीक है, इसलिए मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा चैनल डिलीट नहीं होगा जहाँ तक होता है। और वैसे भी अब डिलीट करने का कुछ कारण तो है नहीं। इट्स नॉट अबाउट ओनली ड्रीम 11। जो भी ये जो फैंटेसी गेम का इन्होंने नाम दे रखा है, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ फैंटेसी गेम क्या होता है और वेटिंग गेम क्या होता है। ठीक है, वेटिंग गेम तो आपको पता ही रहेगा, आपको पैसा लगाना है, आपको पैसा आएगा। ठीक है, और फैंटेसी गेम क्या होता है ना, ये एक तरीक़े से आपका स्किल गेम है। आप अपना टैलेंट यूज करके टीम बनाते हैं। तो अगर आपने एक अच्छा टीम बना दिया है ना, आपको इतना टैलेंट है, तो आप जीत सकते हैं। तो उस गेम को फैंटेसी गेम बोलते हैं। तो एक डाउट तो यही है कि कहीं भी मतलब आप जाइए सोशल मीडिया में, आपको ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल हो या ये रमी वमी जो है, इनके बारे में, इनके स्कैम है नहीं है वो कैसे वीडियो नहीं मिलेगा। ज़्यादातर यूट्यूबर जो हैं इसके मतलब इसका तारीफ़ वाला ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब पता नहीं ये वो इट कैन बी अ पेड वीडियोस हो सकता है वो। और दूसरा चीज़ है, आप मान के चलिए एक आईपीएल मैच में, टोटल मैच में, तो टोटल आईपीएल सीज़न में कितना मैच होता रहेगा? 8 टीम होते हैं, तो 8 या 7 पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, मैं इतना मैच देखता नहीं हूँ। लेकिन ड्रीम 11 मैंने पैसा लगाया है, मैंने भी लगाया, मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, इस बारे में भी तो मान के चलिए 8 है। एक टीम का मैच होता है, शायद 10 होता है या 12 होता है। चलिए आप मान लीजिए कि 12 ही होता है, मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी तो 96 मैच होते हैं। ठीक है, 96 मैच मान लीजिए, मोटा मोटा 100 ही मैच लगा लीजिए। ठीक है, अब एक सीज़न में 100 मैच होता है, जो बड़े बड़े मेगा कॉन्टेस्ट होते हैं। तो एक कॉन्टेस्ट एवरेज होता है, एक का होता है 4 करोड़ 3 करोड़ का एवरेज होता है। ठीक है, उसमें टोटल पैसे लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 करोड़ का फर्स्ट प्राइज़ है, तो उसमें पैसा लगा रहता है 4 करोड़ पैसा लगा रहेगा। मेरे हिसाब से 4 करोड़ लगता है, तो 4 करोड़ वो हो गया। और उसमें प्राइस पोल जो रहता है, आप वो देखोगे ना, उसमें जहाँ पे ट्रॉफी के पास में परसेंटेज लिखा रहता है, उसमें 62 63% खाली वो लोग देते हैं, बाकी वो लेते हैं। तो एवरेज आप किसी में 68% भी देते हैं, किसी में 70% देता है, एवरेज 35% लगा लो। अभी 5 करोड़ का 35% कितना होता है? अराउंड 160 होगा, 160 170 होगा। ठीक है, 1.7 करोड़ होगा।
आप मान के चलिए, चलो ठीक है 1.7 और बाकी छोटा मोटा गेम लगा के ये लोग एक गेम से मोटा मोटा 3 करोड़ कमाते हैं एक सीज़न से। ठीक है, एक सीज़न है, एक मैच जो एक जो मैच होता है ना, उस मैच में अलग अलग प्राइस पोल्स रहते हैं। किसी में 4 करोड़ का होता है, फिर किसी में 1 करोड़ का होता है। तो सब मिला के आप एक मैच से 3 करोड़ आप जीत रहे हैं। उसमें से आप 18% आपको गवर्नमेंट में देना पड़ता है शायद, उनको भी टैक्स। जैसे विनिंग वालों को लगता है ना 30% है कितना लगता है, वैसे इनको भी लगता है 18% लगेगा या 30% लगेगा। तो मोटा मोटा 20% लगा लो। 3 करोड़ का 20% अराउंड निकलेगा, वहाँ से 60 लाख निकल जाएगा। 20% हाँ 60 लाख, तो 60 लाख निकलेगा। ठीक है, वहाँ से 3 करोड़ से इनको गवर्नमेंट को 60 लाख देना पड़ेगा। 20 तो अगर 20% ले रहे हैं तो दे रहे हैं तो अराउंड 240 2 करोड़ 40 2 करोड़ 50 लाख लगाइए आप। ठीक है, मोटा मोटा 2 करोड़ 50 लाख। तो मैच हो रहे हैं टोटल 100 मैच हो रहे हैं। 100 इंटू 2.5 करोड़ है ना, 250 करोड़ होता है। ठीक है, 250 करोड़ आप कमा रहे हो एक सीज़न से, और आप स्पेंड कितना कर रहे हो पता है? आईपीएल में लास्ट टाइम ये आईपीएल में इन्होंने 220 करोड़ रुपए इन्होंने स्पेंड किया था। मुझे नहीं लगता है कि कोई 250 करोड़ कमा के और 220 करोड़ जस्ट स्पेंड कर देगा। ठीक है, एक वहाँ पे मेरे को डाउट लगा। आप 250 करोड़ कमा रहे हो और 220 करोड़ आप आईपीएल में स्पेंड कर रहे हो। पूरा एडवर्टाइजिंग हो गया, अब बड़े बड़े स्टार्स को लेते हैं, ये वो 220 करोड़ ये लोग करें। तो अब ये एक बात समझ में नहीं आई, बात मेरे को मतलब हजम नहीं हुई ये बात। तीसरा बात आपको मैं बोलता हूँ। ठीक है, तीसरा बात ये है, अभी मैंने एक YouTube में मतलब ऐसे मैं ढूंढ रहा था तो एक वीडियो मिला मुझे, और मैंने भी देखा है ये बहुत बार। जो बंदा होता है ना जो मैच जीतता है, कभी कभार आपको एक ऐसा बंदा देगा उसका फर्स्ट मैच रहेगा। ठीक है, हम तो नल्ले हैं भैंस, इतना सालों से हम खेल रहे हैं, हमको कभी मतलब नॉट इवन मैंने 2000 रुपये जीता रहेगा इतना सालों में। हाईएस्ट मैच 1400 रुपये जीता था मैंने। ठीक है, तो एक्चुअली ये खेलना ही नॉनसेंस है वो, क्योंकि वो ये सब क्या है ना, या आप लोगों को लूटने का जरिया रहता है, चाहे कोई कुछ भी हो, ये पैसा वाला जो रहता है ना। तो उस बंदे ने एक कॉन्टेस्ट लगा लिया, एक ये फर्स्ट में उसने 2-3 करोड़ जो भी फर्स्ट प्राइज उसने जीत लिया। अब उसने जीता, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए प्रैक्टिकली आपको बोलता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट मैच में ही मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ चलो 1 करोड़ भी जीत गया ना, मैं नेक्स्ट मैच में मैं एटलीस्ट 10-12 टीम तो मैं लगा ही दूंगा, है ना। वो बंदा लगाता ही नहीं है, दिखता भी नहीं है भाई वो दोबारा। ठीक है, वो हो गया मेरा तीसरा डाउट। चौथा ये आप लोग भी 100% आप लोग को भी ये मतलब फील होता रहेगा, जो भी बंदा जो फर्स्ट सेकंड में आते हैं उनका टीम देखो आप, सस्पेशियस लगता ही नहीं लगता है आपको, उस टीम में शक आता ही नहीं। अबे भाई कौन 6 बॉलर ले लेगा, कौन लेगा 6 बॉलर? तो ठीक है 6 बॉलर ले लिया, लेकिन कैप्टन ऐसा बंदा जो भाई जो टीम में भी नहीं होता है, सब्स्टिट्यूट रहता है, उसको कैप्टन बना दिया रहता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा डाउट लगता है मुझे भाई लोग। ठीक है, 5वां, अब पता नहीं, मैंने एक दो न्यूज़ में देखा है, मतलब वो जो ओनर है, नाम पता नहीं मुझे, उसने 100 करोड़ या 180 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया हुआ है। ओ भाई, तुम एक सीज़न से तुम्हारा हिसाब से तुम 30 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको टैक्स पूरा आप क्या मतलब टैक्स का मुझे उतना पता नहीं है,
नहीं, एक साल में एक सीज़न आता है 30 करोड़। तो आप 2008 से आपने स्टार्ट किया है, अब 2000 पहले से तो आप इतना बड़े बड़े कॉन्टेस्ट नहीं लगाते थे, ये हुआ धीरे 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 हुआ रहेगा। तो मोटा मोटा लगा लो 10 सीज़न करवाया आपने, आप हो गए, आपको हो गए, आपके पास आ गए 300 करोड़। आप 300 करोड़ में आप 150 करोड़ आप प्रॉपर्टी ले लोगे क्या? ये तो बात मेरे को हजम नहीं हुआ। हर कोई यही सोचता है, अपना नेट जो भी है, नेट वर्थ जो भी है, उसका 10% 20% का या वो घर में स्पेंड करेगा। बात ये हो गया। इट्स नॉट अबाउट ओनली ड्रीम 11। हर कोई, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया पता है इसको? ये स्कैम है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे लोग है ना इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट तो नहीं बोलूँगा, मतलब लत लग जा रहा है, मतलब उनका हैबिट बन जा रहा है। अभी लोग, अब मैं बोलो 49 का नहीं है, 50 रुपये का बोलो, ठीक है। 49 बोलने में थोड़ा कम लगता है, 50 रुपये करके मैंने कम से कम 10,000 रुपये मैं हार गया हूँ। तो पैसा का जो लालच है ना गाइज, सबको करोड़पति बनने का है 50 रुपये डाल के। मैं ऐसा नहीं कि आप लोग को ही बोल रहा हूँ, मैं खुद ही करता था। मैंने बहुत पहले ये ड्रीम 11 मैंने बैंड हुआ, अच्छा हुआ, मैंने बहुत पहले मैंने डिलीट कर दिया था ये, क्योंकि जब भी मैं विनिंग बंदों को देखता था वहाँ पे, टीम प्रैक्टिकल टीम होता ही नहीं था भाई, तो उससे गुस्सा आता था भाई, ये सब भाई कुछ तो कुछ झोल है। और आप लोग को, आप जितना भी आप देखो, आप लोग को ये है ना लालच जो है ना, आप लोग के मन में होता है कुछ ना कुछ झोल है। जो भी वो जो विनर्स होते हैं उन नाम भी कुछ अलग अलग से नाम रहेंगे, है ना। तो आपको पता है कि ये स्कैम है, फिर भी आपका जो लालच है ना, नहीं यार क्या पता वो ड्रीम 11 का ओनर का आज मूड सही हो, आज होने, मेरे को लगता है, जहाँ तक लगता है वो लोग ही, जैसे मान लो 2 करोड़ जन का कॉन्टेस्ट है, तो वो लोग 20-30 लाख अपने तरफ से वो लोग टीम बना के रख देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है और आप लोगों को भी लगता रहेगा। तो गाइस यही है कि ऐसे चीज़ों में टाइम वेस्ट, दिमाग वेस्ट मत करो। के लिए मान लो कि वो ड्रीम 11 वाला कुछ झोल नहीं करता है, लेकिन आपको जीतने का परसेंटेज कितना होता है? आउट ऑफ 2 करोड़ 2 करोड़ लोग में आप कितना परसेंट जीतने का चांस रहेगा बोलो? वही थोड़ी ना कि 20 जन 50 जन या 100 जन खेल रहे हैं, ठीक है। 2 करोड़ टीम है, आपको पूरा 1 करोड़ 90,99,999 जन को आपको हराना पड़ेगा, तभी आप रैंक 1 में आओगे, ठीक है। तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है, जो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि पॉसिबल क्या होता है पता है? आप पॉसिबल मतलब जैसे मान लो आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया, आपको अभी बनना है, मतलब आपको वहाँ से 1000 करोड़ कमाना है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल होता है, वो आप कर सकोगे, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप हो सकता है। टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जितना आता है उतने में खुश रहो। ज़्यादा कमाने का तो ज़्यादा सोचो, ज़्यादा दिमाग लगाओ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जॉब में या अपना खुद का बिजनेस में, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन गेमिंग है गाइस, बहुत ही घटिया है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको तो मैं काट के कट पीस मार के मैं 10 मिनट का बनाऊंगा, ठीक है। फिर भी ये जो भी वीडियो, पता नहीं ड्रीम 11 बुरा मान जाए, चाहे वीडियो को मतलब डिलीट करवा दे, ऐसा मैंने कुछ बोला भी तो नहीं है। मैंने जो मन में डाउट थे मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि स्कैम है बोल के, ठीक है। तो अब यही था, मिलते अगले टॉपिक में गाइस। जब तक के लिए खुश रहिए, सही सलामत रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।